नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आ गया हूं आपके लिए आजकल बहुत ही चर्चा में रहने वाली वीडियो लेकर। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी। दरख्ते नीम हूँ मैं, मेरे नाम से घबराहट तो होगी। छाँव ठंडी ही दूंगा, बेशक पत्तों में कड़वाहट तो होगी। सीमा हैदर, मैं तो यही कहूँगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब आप भारत की पनाह में हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। और भारतीय लोगों, आप लोग अपना इस पर रिएक्शन जरूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। 100 में से एक मुस्लिम को वीज़ा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलता। ये भी गलती है। अगर वीज़ा मुझे वहाँ से मिल जाता शायद मैं आज जेल में ना काटती, इतना ना होता कुछ। तो इंडियन वीज़ा कम देती है। जैसे पाकिस्तान इंडियन को वीज़ा कम दें, वैसे वो यहाँ को देते हैं। शायद इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, इस कारण वीज़ा नहीं मिला मुझे इंडिया का। फिर मैंने ये गैर कानूनी तरीका मतलब करा। पबजी खेलने की बहुत शौकीन रही हैं आप। बहुत ज़्यादा। अब भी जिस दिन हम पकड़े गए, एक दिन पहले मैं पबजी खेल रही थी, ये गए भागो पबजी छोड़ो, चलो हमें पुलिस पकड़ने आ रही है। तो आप दोनों की पहली मुलाकात जो हुई वो नेपाल में हुई पहली बार। पहली बार हम 7 दिन साथ रहे थे। शादी भी हमने करी थी वहाँ पे। शादी आप लोगों ने कर ली थी। तो आपके 4 बच्चे हैं पहले, तो आपके जो पहले पति हैं वो अभी कहाँ पे हैं? अभी वो सऊदी अरब में। अभी भी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग बताई वो सऊदी अरब में है। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही। क्या ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरी नहीं है नाम। पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में है कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें, क्या डिवोर्स हो जाती है खुद से। अगर वो ना करें तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं है। वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहें ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ, पर मेरी भी यहाँ के सपोर्ट करेंगे। जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, धर्म छोड़ दे। और कैदी थी वो भी औरतें। तो मैंने वहाँ पे बड़े जेलर थे, उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो, इस तरह की बहुत मतलब बातें। फिर मैं पुलिस वाली थी, रीमा और शिवानी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनको मैंने कंप्लेन करी। तो उन्होंने डांट दिया मेरे को कि क्यों कह रहे हो, जब हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया। मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। जब नेपाल में आपकी पहली मुलाकात हुई तो बच्चों को आप पाकिस्तान ही छोड़ के आई थी? तो पाकिस्तान छोड़ आई थी मैं। तो जब मुलाकात हुई आपकी नेपाल में, आप लोगों ने शादी कर ली, उसके बाद क्या अगला डिसीजन था? क्या आप लोगों ने तैयारी की, कैसे हिंदुस्तान आगे आना है, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? पहले तो हम मिले इस कारण कि हमने सिर्फ फ़ोन पे एक दूसरे को देखा था। ये कहता है मैं ऐसा हूँ, ऐसा। मैं कहती मैं ऐसी मैं ऐसे कि मिलें एक दूसरे को। अगर हम ऐसा होगा कि हमसे पसंद भी ना आए, और मैं हमेशा अगर डिसीजन करके घर बार बेच के आ जाऊँ और हम एक दूसरे को पसंद भी ना आए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, 4 दिन की चांदनी हो शायद, तो अब तो हमने सही है, मिलने का तरीका डिसीजन भी यही लिया। होना बच्चे मैंने वहीं चाहिए। छोड़ी चाची के पास, उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने भी 7 दिनों के, क्योंकि लाहौर का रास्ता 2 दिनों का है। 4 दिन रास्ते के, 3 दिन मैंने घूमने के बता दिए, क्योंकि जहाज़ में तो मैं 4 घंटों में पहुँच गई थी। तो हम मिले, तो मिले, मुझे बहुत अच्छे लगे। पता नहीं, मैं इनको लगे कि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत स्वीट थे। तब अब पता तो हमारी वही हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आप लोगों ने कैसे इंडिया कैसे पहुंचे? फिर मैं वापस चली गई, शादी वादी हमने करी। मैंने इनको प्रेशर कर, मुझसे शादी कर ले, अब कुछ भी हो जाए मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। फिर हमने वहीं शादी कर ली। शादी करने के बाद हम साथ रहे। जब मैं आई तो ये भी रोई थोड़ा, मैं भी बहुत रोई। फिर हमारे लोगों की मजबूरी थी, बच्चे पीछे अकेले हैं, तो मैंने शायद मैं 2 बार इनको कहा भी कि मैं नहीं जा रही, बस इनको बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। तो इन्होंने कहा नहीं वापस जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। छोटी मुन्नी मेरी बहुत छोटी है। तो मुझे इन्होंने ही वापस भेजा। मैं तब भी वापस नहीं, मुझे रोना सा आ रहा था कि मैं सचिन से दूर जा रही हूँ, पता नहीं दोबारा वीज़ा लगे कि ना लगे, आऊँ कि ना। क्योंकि एक हमारे जो एयरपोर्ट पे बहुत घटिया लोग रहते हैं, जो हमारे एयरपोर्ट के हैं ना सिक्योरिटी वाले, बहुत घटिया है। सबसे पहले पैसे मांगेंगे, डायरेक्ट आपसे पैसे मांगेंगे कि रिश्वत दो और फिर जाओ। अलग खड़ा कर दिया मुझे पहले भी। मैं रोती रही कि सचिन वहाँ पहुँच गया नेपाल और मुझे ये जाने नहीं दे रहे। तो ज़बरदस्ती, तब तो मैंने इनको पैसे ना, मुझे पता ना था कि रिश्वत मांग रहे हैं, तब तो मैं चली गई, रो रही थी। तो मुझे उनका तरस आ गया, मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात तो मुझे अलग ही खड़ा कर दिया उन लोगों ने।
अलग खड़ा कर दिया मुझसे, मतलब बच्चे साथ थे आपके? हाँ, दूसरी बार $300 थे, $150 मुझे सभा नाम था उसका। लास्ट चेकिंग में यहाँ कहते रेड लाइन पर क्या वो लगा देंगे, यहाँ तो तुम्हें पेमेंट करना होगा, फी पासपोर्ट 10,000 रुपये रिश्वत मांग रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कागज़ में ही डलवा के मतलब $150 लिया। बाकी मुझे पता $150 $300 थे टोटल मेरे पे, वो भारत से पहले ख़त्म हो गए। 6 लाख की तो टिकट आई खाली हमारी। और जो मैं कागज़ बनवाती थी ना, वो भी 10,000 की चीज़ 20,000 में बन रही थी, क्योंकि मैं अर्जेंट बनवा रही थी, मुझे आना था यहाँ। तो फिर बच्चों को लेकर दोबारा आप वापस नेपाल पहुंचे? हाँ। सचिन नेपाल वहाँ पहले पहुंच चुके थे? नहीं, दोबारा ये ना, इनको लाला ने छुट्टी ना दी, लाला इनके ने, जो इनकी लाला इन्होंने छुट्टी ना दी, तो ये यहीं पर रहे। यहाँ पे एक चारपाइयाँ, खाने पीने का सामान, ये सब लेते रहे यहाँ पे ना। जैसे मैं वहाँ से निकली ना, तो ये ले रहे थे, और मैंने मना कर दिया जो होगा सर। पहले इन्होंने कहा, गाड़ी वाले से हमने बात करी थी, क्योंकि गाड़ी वाले ने कहा हाँ मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा मेरी पत्नी है वहाँ पे, उसका आधार कार्ड खो गया है, तो कह रहे मैं क्रॉस करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वाले ने कहा। फिर जब मुझे सबने कहा ना कि यहाँ से बस जा रही है, वो बहुत अच्छी बस है, तुम आराम से चली जाओगे, बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने उस वैन ने मुझे वहीं पे बस स्टॉप पे ही छोड़ा, पोखरा में। तो मैंने वहीं से बस पकड़ ली 15,000 नेपाली में। फिर वहाँ से आप कैसे दिल्ली यहाँ तक कैसे पहुँचे ग्रेटर नोएडा तक? सुबह 6 बजे हम बस से वहाँ रात को वहीं लेट गए, हम लोग सो गए। फिर सुबह 6 बजे मैं वहीं से निकली, अब 13 की तकरीबन 1-2 बजे यहाँ पहुँचे। ये रास्ते में मेरे लिए खड़े हुए थे गाड़ी पे, जो गाड़ी वाला है ना, उसके नंबर से हमारी बात हो रही थी कि मैं तुम कहाँ, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, ये बात हो रही थी हमारी। मेरा तो सिम ही नहीं था इंडियन, मेरा फ़ोन तो बंद ही हो गया, मतलब काम का ही नहीं था। कहाँ मुलाकात हुई आपकी यहाँ पर? यहाँ कोई मोड़ है इनका, मुझे इनका नाम पता नहीं कौन सा है। जेवर टूल टैक्स से आगे फरेदा कट है, वहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे पर बोल दिया था मैंने गाड़ी वाले को कि यहाँ उतरना है। मैं भी वहीं खड़ा हो गया था, तो वहीं उतर रहा। तो वहाँ आपके फिर आप चारों बच्चे लेकर यहाँ पर आ गए? उतरी, फिर ये गाड़ी लेके यहाँ आए। फिर हमने रूम तो ले रखा था पहले से इन्होंने, हम रूम पे गए, बैठे, रिलैक्स हुआ, खाना वाना खाया। 2-1.5 महीना हम बहुत आराम से रह रहे थे, बहुत कोई ऐसी बात नहीं थी, अच्छे से रह रहे थे। बच्चों को काम पे जाते आते खाना बनाती थी मैं इनके लिए। तो अचानक से जब जुलाई, तो कैसी लगी ये वीडियो देखिए आप सबने। मिलते हैं एक अगली वीडियो, तब तक आप इसे देखिए।